आइए हम आपको फिर से दोहराते हैं, क्रिया योग का जो सिद्धांत है वो क्या है। ये जैसे कोई विज्ञान पढ़ते हैं तो एक सिद्धांत होता है, गणित पढ़ते हैं तो एक सिद्धांत होता है। जैसे अर्थमेटिक का सिद्धांत क्या है, जिसको अंक गणित कहते हैं। 0 से लेकर के 9 तक गिनती होती है, फिर 0 से 9 तक की भिन्न भिन्न अंकों को मिलाकर के नई गिनतियां बनाई जाती हैं। जैसे 1 0 मिलाइए 10 बनेगा, 1 1 मिलाइए 11 बनेगा, 1 9 मिलाइए 19 बनेगा, 9 0 मिलाइए 90 बनेगा, और 9 9 0 मिलाइए 990 बनेगा। तो 0 से लेकर के 9 तक ये गिनतियां हैं जो पढ़नी पड़ती है अगर हमें अंक गणित के सहारे कुछ काम करना है। कौन सा काम? जोड़ घटाव गुणा भाग। अगर हमें सीखना है तो जो अंकों को जानना आवश्यक है, लेकिन अंक के जानने से पूरा काम नहीं बनता है, इसलिए बीज गणित पढ़ी जाती है। मान लीजिए 0 से 9 तक हम न सीखना चाहें तब क्या होगा? तब आ बा सा का खा गा इस रूप में करते हैं। इसमें भी कोई न कोई अधूरापन रहता है। फिर रेखा गणित सीखते हैं, उसमें भी कोई न कोई अधूरापन होता है, तो मॉडर्न मैथमेटिक्स सीखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, ये सब कैलकुलस है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम जो कमी इसको दूर करने के प्रयास में एक नई चीज़ प्रकट होती है। ये मानव स्वभाव है। याद रखिए कि जैसे एटम है, अणुपरमाणु है, या कोई पत्थर लीजिए या पानी की एक बूंद लीजिए, उसमें डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर्गन नहीं है। आँख नाक कान कहाँ है, सिर और रीढ़ कहाँ है। तो इसलिए देखिए उसकी जीवन लीला कैसी है। पत्थर पड़ा रहता है, इधर से उधर खिसकता भी नहीं है। फिर वही पत्थर में कुछ हुआ, उसका और अधिक विकास हुआ, वनस्पतियाँ आ गई, वनस्पतियों में कुछ हलचल हुई। हरी पत्तियाँ प्रकाश की ओर, जड़ अंधकार की ओर, जड़ पानी की ओर, पत्तियाँ पानी से दूर आसमान की ओर। लेकिन उससे भी बहुत चीज़ें नहीं हो पा रही थी। फिर जीव जंतु आए, जिसमें सिर और रीढ़ जमीन के समानांतर, पेड़ पौधों में सिर जड़ जमीन के नीचे, बाकी चीज़ ऊपर। फिर जीव जंतु से भी बहुत चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। फिर ह्यूमन बीइंग आए, जिसमें सिर ऊपर जड़ ऊपर बाकी चीज़ नीचे। ये रचना परफेक्ट रचना है। इस रचना की मदद से हर रचना के अंदर अनंत ढूंढ सकते हैं, इन्फिनिट। जब इन्फिनिट ढूंढेंगे, अनंत को सर्वव्यापकता कहते हैं, ये सर्वव्यापी है। तो अगर इस सिद्धांत को मानते हैं कि सिर और रीढ़ की जो रचना है, हर चीज में सब कुछ विद्यमान है, हम इसको ढूंढ निकालें, तो फिर क्रिया के सिद्धांत को हम मानते हैं। पूरा ब्रह्मांड एक घर है, इसमें जितनी रचनाएं सब एक परिवार की हैं। हवा, पानी, आसमान, अग्नि, अणुपरमाणु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस, मच्छर, मक्खी, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, ऐसे जीव जंतु जो मीठे पानी में रहते हैं, जैसे नदी का पानी, खारा पानी समुद्र का, मीठा पानी नदी का या जो ट्यूबवेल का है, सब में जीव जंतु, सब अपने परिवार के हैं। सारे मानव लोग, मानव में ज्ञानी या ज्ञानी, सब अपने परिवार के हैं। जिसकी देवी देवता की कल्पना करते हैं, राक्षस कल्पना, वो भी अपने परिवार के हैं। तो क्रिया का यही सिद्धांत है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव का मतलब क्या है? जिसकी रक्षा में वसु इन्वॉल्व हो। वसु किसको कहते हैं? ये विष्णु को कहते हैं। विष्णु का काम क्या है? हर चीज़ की रक्षा हो। जब हर चीज़ की रक्षा हो तो इसको क्या कहते हैं? अहिंसा। अहिंसा का मतलब है हर चीज़ की रक्षा हो। जब हर चीज़ की रक्षा होगी, सब चीज़ रहेगी, सब चीज़ रहेगी, तो उसका अगला नाम क्या होगा? वो है सत्य। तो सत्य, अहिंसा, विष्णु, वसु सब एक ही है। वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा ब्रह्मांड इसी शक्ति से चल रहा है, एक दूसरे की रक्षा करने से, मिल करके रहने से। इसलिए क्रिया का सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम।
हमारा कुटुंब में पूरी वसुधा। वसुधा का मतलब दृश्य अदृश्य जगत सब कुछ। तो ये सिद्धीभूत हो गया है। अगर हवा हमारे परिवार का ना होता तो अंदर कैसे घुसा लेते? अंदर घुसाए ही नहीं, अपने मिला लिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, और तरह तक उसमें नाइट्रोजन उसको भी मिला लिए। न जाने क्या क्या उस हवा में है, सबको मिला लेते हैं हम अपने में। ऐसे पानी है, पानी को अंदर में लेते हैं, पानी को भी मिला लेते हैं। ऐसे पेड़ पौधों से निकली हुई चीज़, अनाज है, फल है, तो बाहर से जितनी चीज़ें हैं हम सबको अंदर में मिला लेते हैं। इसलिए सब अपने कुटुंब के हैं। मिलाने की क्रिया क्या होनी चाहिए कि उनका उत्थान हो। उनका उत्थान किस में होगा? उत्थान होने की एक ही तरीका है कि जो पूर्ण शब्द है, हम इस तरफ जा रहे हैं। ये पूर्ण शब्द किसको कहते हैं? पूर्ण शब्द बना हुआ है पा। पा में 2 बार ऊ आया। पा किसको कहते हैं? पाने को। कोई चीज हम पाएं, कोई चीज पाएं, वो पा से संबंधित है। ऊ का मतलब ऊर्ध्व दिशा में चल करके पाएं। जब कोई चीज पाएं तो हम और ऊपर उठते जाएं। ऊपर उठने का क्या अर्थ है? ऊपर उठने का ये अर्थ है कि जैसे ये चित्त है, ये जिसको कहते हैं सत्य, जिसको परमानंद कहते हैं, चित्त से प्रकट हुआ, जिसको चित्त कहते हैं। ये चित्त से चित्त, फिर ऐसे और चलते चले जाइए। फिर आता है अहंकार। इसी अहंकार को जीव भाव कहते हैं। फिर और चलते चले जाइए, आता है मन बुद्धि। फिर और चलते चले जाइए, फिर आता 10 इंद्रियां। फिर आता 5 तन्मात्रा। फिर आता 5 स्थूल तत्व। पांच स्थूल तत्व में आसमान ऊपर सबसे, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। ये अब देखिए 5, 5, 10, 10, 20 और 21, 22, 23, 24। ये जो 24 तत्व है, इसमें भारत के नक्शा में जो 24 तीलियां बनी है, या बुद्धा के चक्र में इंट्यूटिवली बना है, तर्क वितर्क से नहीं। तो 24 तत्व से भारत का जो मैप है, भारत का जो झंडा है, जो तिरंगा है, जो बुद्ध का चक्र है, अद्वितीय है। ऐसा आपको विश्व नहीं मिलेगा। इसलिए भारत की महिमा अनंत है। इस पर कोई शासन नहीं कर पाया आज तक। इसमें केवल राजा एक है, भगवान। बाकी कोई यहाँ राजा वाजा नहीं है। भले कोई प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, मुख्यमंत्री हो, ये कहने को है, उनके बस का नहीं है। भारत देश को चलाने वाला साक्षात प्रभु है, जिसको वसु कहते हैं। तो याद रखिए, तो पूर्ण का मतलब क्या है? इसमें पा है, 2 बार ऊ है, और फिर आधा रा है, फिर अड़ा है। पा का मतलब पाना है। कैसे हम पाएं कोई चीज को? ऊर्ध्व दिशा में चल करके। ऊर्ध्व दिशा में कैसे जाएं? पृथ्वी तत्व का महत्व बहुत अधिक देते हैं हम। खाना खाए तो कितना रोटी, कितना चावल, कितना दाल। हवा खा रहे हैं, उसके बारे में कुछ भी ध्यान नहीं है। हवा, प्रकाश, आसमान, वायु, ये सभी तो खाते हैं हम। विचार, भावनाएं, उसका महत्व नहीं केवल ये है कि थाली में कितना ठोस दिखता है। तो इसका अर्थ है कि हम पृथ्वी तत्व का अधिक महत्व दे रहे हैं। तो हम ऊर्ध्व दिशा में चलें। ऊर्ध्व दिशा में कैसे जाते हैं? तो अपने देश में नियम हुआ कि जब ज्ञान कम हो गया तो हम भाई आज पानी पी कर रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे। हमने पृथ्वी तत्व से अलग होकर के केवल जलाहार करेंगे हम।
ये जैसे बहुत धीमी गति से चलने की क्रिया है। ये इतनी धीमी गति से चलने की क्रिया, पूरा ब्रह्मांड हमके कवर करना हो, पूरा ब्रह्मांड में जाना हो, तो हम बैठ करके घुसकुरिया मार के चलें। घुसकुरिया मारना किसको कहते हैं? बैठिए और बैठ करके चलिए। तो इस तरीके से जब हम एक दिन जल पर रह लिए, बड़ा नाम हुआ, बड़े धार्मिक हैं, हफ्ते में एक दिन केवल पानी पी कर रहते हैं, तो इससे जो हमें ज्ञान मिलता है बहुत आंशिक मिलता है। जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं, मन को सिर और रीढ़ के अंदर हम केंद्रित करते हैं, तो यात्रा बहुत तेज होती है। तो जब हम ऊर्ध्व दिशा में चलते हैं तो वो 2 बार में आ गया, तो तीव्रता को प्रकट करता है। ऊर्ध्व दिशा में तेजी से चल रहे हैं और तेजी से चलते हैं तो क्या पता चलेगा? राह, पूरे राह को क्या कहते हैं? ये प्रचंड काम शक्ति, प्रचंड काम शक्ति को राह कहते हैं। काम शक्ति क्या है? इंद्रियां, मन, बुद्धि, इसकी जो शक्ति, इसको काम शक्ति कहते हैं। 10 इंद्रियां की शक्ति को काम शक्ति कहते हैं। मन और बुद्धि की शक्ति को काम शक्ति कहते हैं। लेकिन इसमें आधा राह है। आधा राह ये है, जब राह में से आ निकाल दीजिए तो क्या मिलता है? आधा राह। आ क्या है? आ है ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्ति और ज्ञान। हमें ऐसी प्रचंड शक्ति मिली जो ब्रह्मा विष्णु शिव से भी ऊपर की हो, जिसको ब्रह्मा भी न समझ पाए, विष्णु भी न समझ पाए, जिसको शिव भी न समझ पाए, वो आधा राह है वो। तो याद रखिए, हम ऊर्ध्वगामी यात्रा करके हम किस चीज़ को पाना चाहते हैं? ऐसी शक्ति, ऐसा ज्ञान जिसको ब्रह्मा विष्णु शिव भी न समझ पाए, तो उसके बाद जो आनंद मिलता है उसको अड़ा कहते हैं। इसको कहते पूर्ण। तो भारतीय संस्कृति में लिखा है परब्रह्म पूर्ण है, और पूर्ण में से जो भी निकलता है पूर्ण है। पूर्ण में जो भी जोड़िए पूर्ण है। तो हमारे मानव का लक्ष्य क्या है? जिसका सिर ऊपर नीचे है, पूर्णत्व की अनुभूति। ये सब चीज बड़ा आसान है, पढ़ाने में बड़ा समय लगता है, समझने में बड़ा समय लगता है। जैसे आम मीठा है, कैसे समझाएं? खा लीजिए। आप खा लिए? हाँ। आप बताइए कैसे मीठा है? नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे जब क्रिया योग ध्यान करते हैं, तो जब हमारी यात्रा होती है कि सिर से पैर की उंगली तक ज्ञान ही ज्ञान है। कितना ज्ञान है इसमें? अनंत है। इसमें शक्ति कितना? अनंत है। आनंद कितना है? अनंत है। सब चीज इसमें अनंत ही है, असीम है, सीमा रहित है। तब हमें आढ़ा की अनुभूति होती है, जिसे परम आनंद कहते हैं। इस तरह से याद रखिए, हम मानव की जो रचना है सिर्फ एक ही चीज के लिए है, ये जानने के लिए कि परब्रह्म पूर्ण है, और पूर्ण में से जो निकलता है वो सब पूर्ण है, और पूर्ण में कुछ भी जोड़िए तो पूर्ण है वो। अच्छा, इसको कैसे हम पता पाएंगे? बड़ा आसान है। क्रिया योग ध्यान तर्क वितर्क करके, पुस्तक पढ़ करके, सोच विचार करके कभी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक ही उपाय है, जो लहरी महाशय के द्वारा जो ज्ञान प्रकट हुआ, क्रिया योग, उसका अभ्यास नियमित करिए।